नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एक और कंपनी का आईपीओ 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह रियल एस्टेट की कंपनी है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। 1986 में निगमित सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट निर्माण कंपनी है। कंपनी दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति विकसित करती है। कंपनी कोई इन हाउस निर्माण सेवाएं प्रदान नहीं करती है और अपनी परियोजनाओं की निर्माण सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के ठेकेदारों पर 100% निर्भर है। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड ने दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र में 42 परियोजनाएं पूरी की हैं। पूरी हो चुकी परियोजनाओं के अलावा कंपनी के पास 13 चालू परियोजनाएं और 16 आगामी परियोजनाएं हैं। कंपनी की परियोजनाओं में सूरज एलेगेंजा सेकेंड और आईसीआईसीआई अपार्टमेंट, सीसीआईएल भवन और ट्रैक्विल बे फर्स्ट, एलिजाबेथ अपार्टमेंट और मोन डेसिर, सेंट एंथोनी अपार्टमेंट, लूमियर और ट्रैक्विल बे सेकेंड, ब्रह्मसिद्धि सीएचएस शामिल है। जैकब अपार्टमेंट, सूरज एलेगेजा से फर्स्ट और ग्लोरियोसा अपार्टमेंट और अन्य। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर 126 अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार दिया। सूरज ई एस्टेट ने मुंबई में 10 लाख वर्ग फीट से अधिक जमीन विकसित की है। आवासीय पोर्टफोलियो में सूरज एस्टेट विभिन्न मूल्य श्रेणियों में वैल्यू लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में मौजूद है, जिसकी यूनिट वैल्यू 10 मिलियन से 130 मिलियन है। वाणिज्यिक क्षेत्र में सूरज ई एस्टेट ने संस्थागत ग्राहकों अर्थात शाश्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए कॉरपोरेट मुख्यालय बनाया और बेचा है। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 18 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक खुला हुआ है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है। प्राइस बैंड 340 से 360 रुपया पर शेयर है। लॉट साइज 41 शेयर का है। टोटल इशू साइज 400 करोड़ का है। फ्रेश इशू 400 करोड़ का, यानी कि टोटल 400 करोड़ का फ्रेश इशू ही है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 41 और अमाउंट हो जाएगा 14,760। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 533 और अमाउंट हो जाएगा 1,91,880। एस एच एन आई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 574 और अमाउंट हो जाएगा 2,06,640। एस एच एन आई मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,747 और अमाउंट हो जाएगा 9,88,920। बी एच एन आई मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,788 और अमाउंट हो जाएगा 10,03,680 रुपये। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ रिजर्वेशन। क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 100% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 74.95% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई पीई 35.64, पोस्ट पीई 49.81, मार्केट कैप 1,597 करोड़ का है। आरओई 58.18%, आरओसीई 21.93%, डेप्ट इक्विटी 8.31, ईपीएस 10.1, आरओएनडब्ल्यू 58.18%। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 2021-22, 23 3 साल का दिया हुआ है और एक क्वार्टर का दिया हुआ है। एसेट देखते हैं, 21 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में भी बढ़ा है। रेवेन्यू भी 21 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में बढ़ा है। नेटवर्थ
21 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में भी बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 22 से 23 में थोड़ा सा बढ़ा है, 22 से 23 में ज़्यादा बढ़ा है। ये 21 से 22 में थोड़ा सा बढ़ा है और 22 से 23 में ज़्यादा बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 21 से 22 में बढ़ा है, 22 से 23 में घटा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक ही दिख रहा है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है मंडे दिसंबर 18 2023, 18 दिसंबर 2023 से खुला है और 20 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 दिसंबर 2023 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 22 दिसंबर 2023 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 22 दिसंबर 2023 को और लिस्टिंग डेट है इसका 26 दिसंबर 2023 को और लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023 को। तो उस दिन 5 बजे के पहले यूपीआई के थ्रू कर ले, नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं होगा। अब आइए देखते हैं जीएमपी क्या चल रहा है इसका। सूरज ई एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ का आईपीओ प्राइस 360 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 66 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 426 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 426 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फायदा 18.33% का 33% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 17 दिसंबर 2023 का है, 11:55 सुबह का। तो मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि 30% अगर दिखाता है जीएमपी ऊपर तो मैं उसमें अप्लाई करता हूँ लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन इसमें 18% ही दिखा रहा है। तो वेट करेंगे, देखेंगे 18-19 तक, 18 तारीख 19 तारीख तक कि इसका जीएमपी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है तो और भी आईपीओ 18 तारीख को खुल रहे हैं। एक है मुथ्थू फिनकॉर्प का और एक है मोती सन्स ज्वेलर्स का। तो उसका जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है तो उसमें तो अप्लाई होगा, मैं करूँगा। और ये अगर 30% के ऊपर जाएगा तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए करूँगा, नहीं जाएगा तो मैं नहीं करूँगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।